बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, अरंडी, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लालसोट मंडी में 116 रुपए मजबूत हुआ गेहूं का भाव। जसदण मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन होने का अनुमान है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को राजकोट, कालापीपल और साथ ही लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदण मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि नागपुर इस दौरान गेहूं के सौदों के भाव में यहां पर किसी तरह का फेरबदल नहीं हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट, कालापीपल और लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदण मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि नागपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 1 अगस्त को गेहूं का भाव था 2250 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2200 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 2490 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में 1 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव था 2230 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव 30 रुपए चढ़कर 2260 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 अगस्त को शरबती गेहूं 3150 रुपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां गेहूं के भाव में मजबूती देखने को मिली। 1 अगस्त को यहां गेहूं का भाव था 2300 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 116 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2416 रुपए प्रति क्विंटल पर। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, गेहूं की स्थिति क्या लग रही है? बाजार भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला पूरा साल गेहूं के व्यापारियों के लिए काफी चैलेंजिंग बना रहा था। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सरकारी केंद्रों पर खरीद जारी है और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के सपोर्ट के कारण लगातार जो है भावों को भी निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 3 से 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गेहूं के अंदर जो तेजी है और आ सकती है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि गेहूं के अंदर और तेजी आ सकती है, तो इसको देखते हुए किसानों को किस तरह की अपनी योजना बनानी चाहिए? कब उन्हें मंडियों का रुख करना चाहिए? क्या धीरे धीरे स्टॉक निकाले? क्या उनके लिए बेहतर रहेगा अच्छे भाव प्राप्त करने के लिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मांग में और सुधार हमें आता हुआ दिखाई देगा, नवंबर दिसंबर के आसपास तक ये तेजी जो है लगभग 350 रुपए तक जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक इसमें और तेजी आ सकती है, उस वक्त किसानों को ज्यादा लाभ हो सकता है। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। हलवद मंडी में 1625 रुपए गिरकर 5000 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। काला पीपल मंडी में 100 रुपए चढ़ा सरसों का भाव। धनिया की निर्यात में हुआ इजाफा। नागपुर मंडी में 6850 रुपए पर बिका धनिया। और आइए बात करते हैं सरसों की। इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सरसों की उपज 124 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। आपको जानकारी दे दें कि गाजीपुर, लालसोट और काला पीपल मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। गाजीपुर, लालसोट और काला पीपल मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्वानेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में 1 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5470 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5490 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अगस्त को सरसों का भाव था 5313 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 189 रुपए उछलकर 5502 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 1 अगस्त को सरसों का भाव था 4970 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 5070 रुपए हो गया। गुजरात की हलवद मंडी में 1 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6625 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 1625 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5000 रुपए। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को सरसों 5200 रुपए पर बिकी। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। तो सरसों पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको तुलना करके भी बताया कि बीते सीजन में क्या स्थिति थी और इस बार इसमें अनुमान है कि ज़्यादा पैदावार हो सकती है, ज़्यादा हम देख सकते हैं सरसों मंडियों में। साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि कृषि मंत्रालय का भी पूर्वानुमान है, किस तरीके से जो सरसों है इस बार बाजार में ज़्यादा हो सकती है। जाहिर सी बात है कि मंडियों में आवक भी हम देखेंगे कि अधिक होगी, तो इसका प्रभाव किस तरह का पड़ेगा भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा था। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यहीं अगर हम उत्पादन को देखते हैं तो उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि अच्छी वेदर कंडीशन और मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। निर्यात मांग के अंदर भी जो है लगभग 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं सरसों के अंदर तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरसों में तेजी की
आप सलाह दे रहे हैं और अग्रिम अनुमान जो है उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से इस बार अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता जाएगा, मांग में मजबूती देखने को मिलेगी, तो ये जो तेजी है लगभग 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी 300 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकती है और इसका लाभ बिल्कुल हमारे किसान उठाएं। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहे, अन्य जिनसों पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नजर डालते हैं मूंगफली के भाव पर। देश की विभिन्न मंडियों में मूंगफली के भाव कैसे रहे। शुरुआत गुजरात की मोरबी मंडी से, जहां पर मूंगफली का भाव दर्ज किया गया 6,760 रुपए। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी भाव। पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 7,075 रुपए और राजकोट मंडी में भाव रहा 7,700 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले हम नजर डालते हैं ज्वार पर। बुधवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 2 अगस्त को महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,900 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव दर्ज किया गया 4,600 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में ज्वार 2,800 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,800 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका प्रभाव कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साहिल जी, जैसे कि ज्वार के बारे में हमने बताया और जो तमाम फैक्टर्स हैं जिनका बाजार भाव पर प्रभाव पड़ सकता है, ये प्रभाव किस तरह का हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो इस साल के शुरू से ही ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उत्पादन के अंदर कमी देखने को मिल रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही अगर हम निर्यात मांग की ओर देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें सुधार देखने को मिला है। लगभग 10% तक निर्यात मांग के अंदर मजबूती दिखाई दे रही है। सीजनल डिमांड को देखते हुए और अच्छे मानसून के कारण जो है आने वाले समय में ज्वार के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में भी ज्वार में तेजी जारी रहेगी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? क्या कुछ समय और इंतजार करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है, और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा ये तेजी जो लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक और जाएगी। बिल्कुल, तो यानी अगस्त से यानी इसी महीने से तेजी का दौर शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे समय बीतेगा ये तेजी और आगे जा सकती है और बढ़ सकती है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट का कहना है। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और जौ की बात कर लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2,050 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,220 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर बाजरा पर।
चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 57,99,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 52,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,991 रुपए, लालसोट मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरा 1,950 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या स्थिति लग रही है बाजार के आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल से बाजरा लगातार नरमी के साथ ही कारोबार कर रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सुस्त बनी हुई है। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो माह दर माह घरेलू मांग में भी लगभग 2 से 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर भी हमें कम ही सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं किसान भाइयों को बाजरे में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं जो तमाम फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए आपकी तरफ से सलाह यही रहेगी कि किसान बिकवाली को ही अपनाए, और किस तरह की वो योजना बना सकते हैं अगर मंडियों का रुख करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिल सकती है 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में, और अगर आगे आने वाले समय में मांग में सुधार नहीं होता है तो ये जो बिकवाली है लगभग 100 से 120 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी चलिए, तो ये तो बात हुई बाजरे की। आइए अब नजर डालते हैं मक्का पर, देखते हैं इसके बाजार भाव कैसे रहे। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर मक्का का भाव दर्ज किया गया 2,050 रुपए। गुजरात की जम्मूसर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए, और उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में पीली मक्का 2,030 रुपए पर बिकी। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे अरंडी और धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और अब बात करते हैं अरंडी की। चालू खरीफ सीजन में अरंडी बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की खेती 1,66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 53,000 हेक्टेयर में हुई थी।
यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,13,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की सेमी मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,240 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए, हलवद मंडी में अरंडी के सौदे 6,275 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही दहगांव मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,287 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल गोयल जी, अरंडी की स्थिति क्या रह सकती है आगे बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के कारोबार पर नज़र डालते हैं तो अरंडी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में जो है अधिकता दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण यही था कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू मांग के अंदर भी बात करते हैं तो लगभग 7% तक के आसपास घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 15% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल सीजनल फैक्टर्स को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अरंडी के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अरंडी में तेजी जारी रहेगी, तो किसानों को किस तरीके से अरंडी बाजार में बेचना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा भाव मिले, ज्यादा लाभ हो? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 50 से 80 रुपए क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मांग में सुधार होता है और किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं चना की। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,880 रुपए। वहीं अगर मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 4,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में चने के सौदे 5,560 रुपए पर हुए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं उड़द की। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में उड़द का भाव रहा 9,800 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,330 रुपए और दाहोद मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। तो ये तो बात हुई उड़द की। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया के भाव पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,750 रुपए। वहीं सेमी मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 5,750 रुपए। हलवद मंडी में धनिया 7,950 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 6,850 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिया के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 66,501 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,247 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 18,254 टन बढ़ा है। साहिल जी हमारे साथ बने हुए। साहिल जी, धनिया का निर्यात भी जैसा कि बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, बाजार पर क्या इसका प्रभाव रहेगा? साहिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, अगर हम धनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में मिला जुला रुख देखने को मिला है। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। यही जो निर्यात जो पिछले वर्ष काफी घटा हुआ दिखाई दे रहा था, इस वर्ष हमें निर्यात के अंदर भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग जो है 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। अच्छे मानसून और निर्यात मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में धनिया के अंदर तेजी और आ सकती है। जी साहिल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे तेजी और आ सकती है, तो किसानों को कितना इंतजार करना चाहिए? किस तरह से इस तेजी का वो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं?
बिल्कुल किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो धनिया के अंदर जो है हमें 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। जो जानकारी हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं उस पर आप ज़रूर गौर करें, उसी के अनुसार ही आप मंडियों का रुख करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साहिल जी। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान की यूट्यूब चैनल पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल यहाँ लेते हैं विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।